बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 27 अगस्त 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद मेट्रो से 9 माह से भी कम वक्त में 100 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। रियाद मेट्रो ने गुज़श्ता साल दिसंबर में अपने इफ्तिताह के महज 9 महीनों बाद ही 100 मिलियन मुसाफरों को सफ़र कराने का संग मील अबूर कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक मेट्रो का इंतजाम रॉयल कमीशन फॉर रियासती के पास है, जिसके तहत मेट्रो ने 99.7% तक वक्त पर रवाना होने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। इसके मामूल के रूट में से एक ब्लू लाइन भी है, जहां से 46.5 मिलियन लोगों ने मेट्रो पर सफ़र करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। दूसरे नंबर पर रेड लाइन है, जिस पर 17 मिलियन मुसाफरों ने, जबकि तीसरे नंबर पर ऑरेंज लाइन में 12 मिलियन मुसाफरों ने सफ़र किया। मेट्रो के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ स्टेशन में कसर अल हुक्म, KFAD, TC और नेशनल म्यूज़ियम थे, जहां से 9 माह में सफ़र करने वालों की कुल तादाद का 29% मेट्रो पर सवार हुए। मेट्रो का मंसूबा 4 साल में मुकम्मल हुआ है और यह ड्राइवर के बगैर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो दारुल हुकूमत रियाद में 176 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मंसूबे का मकसद ट्रांसपोर्ट को तेज़ करना, सफ़र के लिए पसंद सवारी के मौके बढ़ाना और इस बात को तक़वीत देना है कि मेट्रो दारुल हुकूमत के लिए पब्लिक ट्रैवल का एक बेहतरीन सलूशन है। सऊदी अरब का 59वां त्यारा गज़ा के लिए इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंच गया। सऊदी अरब का 59वां त्यारा गज़ा के लिए इमदादी सामान लेकर मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट पहुंचा। इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने वज़ारत दफ़ा के ताउन से फ़ज़ाई पुल कायम कर रखा है। इमदादी सामान में फूड बास्केट्स, शॉल हैं, जिन्हें गज़ा की पट्टी में मुतासरा फ़लस्तीनियों तक पहुँचाया जाएगा। ये इक़दाम गज़ा की पट्टी के फ़लस्तीनी शहरियों को शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फ़राहम की जाने वाली सऊदी इमदाद का हिस्सा है, ताकि कहत की संगीन सूरत हाल और गज़ा के रहायशियों की मुसीबतों को दूर किया जा सके। सऊदी इमदादी एजेंसी गज़ा की पट्टी में हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदानों में फ़ूड बास्केट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी एजेंसी ने बुनेर में भी 500 शेल्टर बैग तकसीम किए। अफ़गानिस्तान में नूर रज़ाकार प्रोग्राम। सऊदी इमदादी एजेंसी ने पाकिस्तान के सूबा KPK के इलाके बुनीर में शेल्टर बैग तकसीम किए। SPA के मुताबिक इस इमदाद से सैलाब से मुतासरा इलाके के 3,500 अफराद को फ़ायदा पहुँचा है। रियाद एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा मसरूफ़, जद्दा दूसरे नंबर पर रहा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिहाज से सबसे ज़्यादा मसरूफ़ एयरपोर्ट है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल रियाद एयरपोर्ट से 16.4 मिलियन मुसाफरों ने अंदरूनी मुल्क सफ़र किया है। महकमे ने कहा कि अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के ज़रिए दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मसरूफ़ एयरपोर्ट जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा, जिसके ज़रिए 13.5 मिलियन मुसाफरों ने सफ़र किया है। तीसरे नंबर पर दमाम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि अबहा एयरपोर्ट चौथे और जज़ान एयरपोर्ट 5वें नंबर पर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जद्दा, काहिरा, रियाद, दुबई के दरमियान परवाज़ें दुनिया के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ 10 बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई रास्तों में शामिल रहीं, जो सीटों की दस्तयाबी के एतबार से नुमायाँ हैं। जद्दा में पहली मरतबा गटर के ढक्कन चोरी करने के वाक़यात। तशवीशनाक पेशरफ्त के तौर पर जद्दा के इलाके अल अजावेद में गटर के 50 से ज़्यादा ढक्कन चोरी कर लिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक गटर के ढक्कन चोरी न सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों की जानों के लिए शदीद ख़तरा है। इसके अलावा ढक्कन चोरी करने के बाद गटर में पानी भरने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। सर्वे करने पर पता चला कि नेशनल वाटर कंपनी की फील्ड टीमें मौके पर पहुंच गई और देखा कि तमाम ढक्कन चोरी हो चुके हैं, जबकि मालूमात के मुताबिक अल जावेद के वो इलाके जहां ढक्कन चोरी हुए हैं, वो इलाके कंपनी के ऑपरेशनल दायरे में शामिल नहीं। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के वाक़यात का मुख्तलिफ इलाकों में बार बार होना इस बात की निशानदही करता है कि स्क्रैप मार्केट को फौरी तौर पर मुनज़्ज़म और मौसर ज़ाब्तों के तहत लाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये सरगर्मियाँ इंसानी जानों और इमलाक के लिए बड़े ख़तरात पैदा करने के साथ साथ संगीन मुआशी और सलामती के असरात भी मुरतब कर रही हैं। सऊदी अरब ने शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत कर दी। सऊदी अरब ने इसराइली खिलाफवर्जियों के तसलसल शाम की सरजमीन में दरअंदाजी और उसके दाखिली मामलात में मुदाखलत पर शदीद मज़म्मत और सख्त एहतजाज किया है।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा कि ये इकदाम बरादर मुल्क शाम की खुद मुख्तारी बैन अल-अक़वामी कवानीन और 1974 में शाम और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी हैं, बिलखसूस उस वक़्त जब सूबा अल-सवेदा में हालात कशीदा हैं। 21 दिन से लापता गोताखोर की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। सऊदी अरब में अलबाहा में मरूफ सऊदी गोताखोर वसाम मंसूर अल ज़हरानी की गायबाना नमाज जनाजा जो है वो जामे अबू बकर अल सदीक करिया अल बारक में असर की नमाज के बाद अदा कर दी गई, जिसमें अहले इलाका और उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताज़ियत की रस्म उनके वालिद के घर में जो मरकज़ बैजान के तहत आने वाले गाँव में वाक़ है शुरू हो गई। याद रहे कि शहरी वसाम मंसूर अल ज़हरानी एक माहिर और तजर्बाकार गोताखोर थे। 3 अगस्त को जद्दा की ऊपर शुमालिया के साहिल पर अपने एक साथी के साथ गोताखोरी के दौरान लापता हो गए थे। अगले दिन तक उनके साथी की जो है वो लाश मिली, जबकि वसाम अल ज़हरानी की तलाश का सिलसिला 21 दिन तक जारी रहा मगर उनका पता ना चल सका। खिलाफवर्जी पर रियाद में 10 कॉफ़ी शॉप सील कर दी गई। रियाद की म्यूनसिपैलिटी की जानब से जो है शहर भर में जो है कैफ़े और मशरूबात पेश करने वाली शॉप्स पर निगरानी की मुहिम जारी है, जिसके तहत अब तक 10 से ज़्यादा खिलाफवर्जी करने वाली शॉप्स बंद कर दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी ऐसी कई दुकानों की तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनके दरवाज़ों पर बंदिश के नोटिस आवेज़ा हैं। ये निगरानी की कार्रवाइयाँ रियाद म्यूनसिपैलिटी की जानब से मुतल्लिका और शराकतदार इदारों के ताउन से की जा रही हैं, जिनका मकसद अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और इन इदारों की जानब से बल्दियाती और सेहत के ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ये मुहिम गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुई थी, जिसमें मशरूबात पेश करने वाली कई दुकानों में 26 खिलाफवर्जियाँ पकड़ी गईं, जो अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और उन इदारों की जानब से बल्दियाती और सेहत के ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। यह मुहिम गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुई थी, जिसमें मशरूबात पेश करने वाली दुकानों में 26 खिलाफवर्जियाँ पकड़ी गई थी जो सेहत के लिए ख़तरा थी, और उनमें से 2 दुकानें संगीन खिलाफवर्जियों की सबब बंद कर दी गई। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि यह मुहिम निगरानी के दौरान मौसूल होने वाली शिकायत के बाद की गई, जिनमें पाई जाने वाली खिलाफवर्जियों में सफाई का नाक़िस स्टैंडर्ड, सेहत के सर्टिफिकेट के बगैर मुलाजमीन का काम करना और कस्टमर की सलामती को मुतासर करने वाली दीगर गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियाँ शामिल थीं। गैर मुल्की सऊदी अरब से बाहर पैदा होने वाले अपने बच्चों का इकामा कैसे बनवाएं। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक इकामा होना बुनियादी शर्त है। ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनके ज़िम्मा अपनी फैमिली के इकामा का इजरा और तजदीद होती है। सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन के यहाँ बच्चों की विलादत पर इकामे के इजरा के कवानीन बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चों के इकामे के बनवाने के हवाले से महकमा पासपोर्ट जो है उनकी जानब से जारी करदा कवानीन के मुताबिक वो लोग जिनके यहाँ बच्चे की विलादत सऊदी अरब से बाहर होती है, उनके लिए इकामा में नौमौलूद का इजाफा करने के हवाले से कई चीज़ें हैं जिनको मुकम्मल करना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने मुल्क में कायम सऊदी सफारतखाने या कौंसलेट से रजू करें, जहाँ नौमौलूद के लिए वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म के साथ बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा कराया जाए, जबकि वालिदैन के इकामा की कॉपी भी साथ अटैच करें। वीज़े के इजरा के बाद सऊदी अरब आने पर आपको ये कार्रवाई हाथ करना होगी। सबसे पहले नौमौलूद के वीज़े की फ़ीस 2000 रियाल डिजिटल सिस्टम सदाद ऑप्शन के जरिए जमा करवाई जाए। मुकर्रर मंजूर शुदा हॉस्पिटल या तिब्बी मरकज़ से मेडिकल रिपोर्ट जिसमें पैदाइश के बाद वैक्सीनेशन की रिपोर्ट हो। नंबर 3, नौमौलूद की 2 रंगीन तस्वीर जो का साइज़ 6x4 हो, और मुकर्रर फॉर्म जो जवाज़ात की वेबसाइट पर मौजूद है वो भी चाहिए, और बच्चे का अलग पासपोर्ट होना लाजमी है। जिस वक्त नौमौलूद का इकामा में इजाफा करवाया जाए उस वक्त बच्चे का सऊदी अरब में होना भी लाजमी है। मेडिकल इंश्योरेंस गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब में इकामा के इजरा और तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस से मशरूत है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से आने के ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर नौमौलूद को इकामा में दर्ज कराना लाजमी है। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद 500 रियाल जुर्माना अदा करना होता है, जबकि वो लोग जिनके बच्चे सऊदी अरब में पैदा होते हैं वो 1 साल तक बच्चे का इकामा ना बनवाएं तो इस सूरत में कानून की शिक नंबर 61 के तहत जुर्माना 1000 रियाल अदा करना होता है। नौमौलूद का इकामा बनवाने के लिए वालिदैन के इकामा की फ़ोटोकॉपी जिससे ये साबित हो सके कि खातून अपने शौहर के इकामा में दर्ज है। इसके अलावा बच्चे का असल पासपोर्ट भी जमा करवाया जाता है, जिसके बाद इकामा का जो कार्ड है वो जारी किया जाता है। सऊदी अरब आने के बाद एयरपोर्ट पर जवाज़ात के सिस्टम में बच्चे की एंट्री और पासपोर्ट पर एंट्री नंबर दर्ज किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बॉर्डर नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा नौमौलूद के लिए इकामा के इजरा की कार्रवाई सऊदी अरब आने के बाद मुकम्मल की जाती है, जो महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में होती है।
اس کے لیے بہتر ہے کہ جو ہے آپ جوازات کے دفتر جانے سے پہلے اپنے ابشر اکاؤنٹ پر پہلے اپوائنٹمنٹ حاصل کریں تاکہ کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ کرونا وائرس جب آیا تھا اس کے بعد سے سعودی عرب کے تمام سرکاری اداروں میں اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ اب اپوائنٹمنٹ کے بغیر کسی بھی ادارے میں نہیں جایا جاتا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔